क्या जादू सच है? क्या जादू इंसान को बीमार कर सकता है, भटका सकता है या उलझन में डाल सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नबी और रसूलों पर भी जादू हो सकता है? इस सवाल का जवाब खुद रसूल अल्लाह की जिंदगी में छुपा है। एक वाकया जिसने पूरी उम्मत को सिखा दिया कि जादू की हद क्या है और अल्लाह की मदद कितनी ताकतवर है। चलिए उस सच्चे वाकये की तरफ चलते हैं। मदीना मुनव्वरा की सुबह थी। रसूल अल्लाह सहाबा के साथ रहते, दीन का पैगाम देते और इबादत में मशगूल रहते। लेकिन कुछ दिनों से आप हल्की सी बेचैनी महसूस कर रहे थे। कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई काम कर लिया है जबकि वह काम हुआ ही नहीं होता। यह असर दीन या अकीदे पर नहीं था, सिर्फ इंसानी एहसास तक सीमित था। मदीना में लबीद बिन आसिम नाम का एक यहूदी था। उसके दिल में हसद और दुश्मनी थी। उसने रसूल के बाल और कंघी लेकर उन पर जादू पड़ा। उस जादू को खजूर के रेशे में लपेटकर बिरवान नाम के कुएं में डाल दिया गया। कुआं गहरा और पानी काले रंग जैसा था। ऐसे ही दिनों में रसूल अल्लाह ने अल्लाह से रूहानी दर्द में दुआ की, ए अल्लाह मेरी मदद फरमा। रात थी और उसी रात अल्लाह ने दो फरिश्ते भेजे। एक रसूल के सिरहाने बैठा, दूसरा पैरों की तरफ। एक ने पूछा, इन्हें क्या हुआ? दूसरे ने कहा, इन पर जादू किया गया है। पहला बोला, किसने किया? जवाब आया, लबीद बिन आसिम ने। पूछा गया, जादू कहाँ है? जवाब मिला, बिरवान के कुएं में। रसूल ने हजरत अली, हजरत जुबैर और कुछ सहाबा को वहां भेजा। वे कुएं पर पहुंचे। पानी मेहंदी की तरह लाल और डरावना दिखाई दे रहा था। जादू का सामान निकाला गया। बाल, कंघी और 11 गांठें लगी हुई थीं। उस वक्त अल्लाह ने सूरह फल्क और सूरह नास नाजिल फरमाई। रसूल अल्लाह ने पढ़ना शुरू किया। हर आयत पर एक एक गांठ खुलती चली गई। आखिरी आयत पर 11वीं गांठ भी खुल गई। रसूल अल्लाह ने फरमाया, ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने रस्सी से खोल दिया हो। पूरा बदन हल्का हो गया। अल्लाह ने शिफा अता फरमा दी। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या हम जादू करने वाले को सजा दें? रसूल अल्लाह ने फरमाया, नहीं, अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी है। मैं लोगों में बुराई फैलाना पसंद नहीं करता। यह वाकया सिखाता है कि जादू सच है, लेकिन अल्लाह सबसे ताकतवर है। सूरह फल्क और सूरह नास हिफाजत की ढाल है, और माफ करना और सब्र करना यही रसूल की सुन्नत है।